के लिए सेना की इच्छा करते हुए पतनिम जो हुआ उसको और आगे सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको और अधिक स्थिर ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने का समय सही कर श्रृणिंग सींगों के समान श्रृणिंगम श्रृंगिणम सींगों के समान श्रृंगी ऋषि तो है श्रृंगिणम सींगों के समान। तो कहते हैं ना कि हिरण इत्यादि काल्पनिक कथाएं जो चलाई रखी है वो ये नहीं है, आपने अर्थ ही नहीं समझा पदों का। श्रृंगिणम श्रृंगी सींगी युद्ध बाहर को निकलते हैं, सींगों के समान ऊंचे ऊपर चढ़ते हुए पदार्थों को सुखाने वाले मेघ नष्ट और सेना की इच्छा करते हैं। कुछ चीज को बनाना है, पदार्थों को सुखाने वाले मेघ को शत्रु के समान मेघ का हनन करता है, वैसे शत्रु को सुखा देंगे, वरना हमें वो नहीं मिलने का प्रकाश गुण नहीं मिलने के, अगर जो हमारे ऊपर चढ़ कर मेघ बैठ जाएगा, हमारे ऊपर जो पुरानी चीज हम स्मरण करते रहेंगे, पुरानी चीज अधूरी चीज हम छोड़ देंगे, अधूरी चीज गलत तरीके से बढ़ेगी और फिर करेगी, तो उससे बढ़िया है कि उस गलत चीज को हम ठीक कर दें, बड़े अच्छी कर दें उसे, जो हमने का पहले छोड़ दिया था उसको हम उचित कर दें। मेघ को नष्ट और सेना की इच्छा करते हुए इच्छा करो सेना की कि हम उस पुरानी चीजों को ठाएं, जो हमें अहित कर रही है, हमारी पुरानी चीज जो हमारा क्या हुआ कर्म है उसको कहाँ पर हम सीख, जो कर्म है वह उसको हम ठीक, जो पुराना बीता है शत्रु के समान मेघ का हम हनन करता करें, जैसे शत्रु को में चेष्टा, तो ऐसे ही जो ऊपर चढ़ रहा है मेघ जो सुखा रहा है पौधा, छिन्न भिन्न करते और अपना जितना बल है, जितना ओज है पराक्रम उससे युक्त हुए किरण समूह से सींगों के समान। अब आगे देखते पढ़ेंगे तर जो हमें पार कर रहा है उस वेदा से तरति येन बलेन तत् तर इति बलनाम सुपठितम इंद्र विद्युत वक्ष्यमाणम शोषण कर्तारम विद्युत इंद्र विद्युत यावत वक्ष्यमाणम तरिति येल बलेन। अब इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इलाविशस्य अर्थात देखो पृथ्वी गर्द, कहते हैं पृथ्वी के गड्ढे में पृथ्वी गर्द ते से अते तस्य व्रतस्य से पृथ्वी जो शयन करे, शयन सोने के लिए जो पृथ्वी के गड्ढों में वो ये इस प्रकार देखते हैं, देखो पृथ्वी के गड्ढों में सोने वाले मेघ के संबंधी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे भी आगे। तो से एक शिक्षा है कि जैसे कि पानी जो रुका रहता है गड्ढों में, उससे क्या यही तो है कि जैसे कि हमारे मेघ में देखो उसमें भी क्या रखा कि प्रोसो उदरादिनी सिद्धति, उदर में अर्थात जैसे कि फारा हो जाता है हमें क्या तरह से कि अधिक अन्न भी पानी वाला होगा, अधिक हमने यहाँ पर फल फूल रसवान वस्तु उगाई है, वहां पर हमें कुछ ऐसी वस्तु भी उगानी चाहिए जिसमें अधिक जो स्थिर हो, सॉलिड हो, जिनमें अधिक ठोस हो, अन्न रूपी अन्न भी अधिक से अधिक होगा तो वह समतल हो जाएगा। तो उस पानी में क्या धान अन्न भी उगता है तो उसकी बराबरी अन्न से कर दे, जब नहीं चलता तो वहां पर उसका इस्तेमाल कर दे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वह पानी अपना रूप दिखाए मेघ में बन करके, जो उसमें मेघ का गुण है वही तो पड़ जाता है। तो यही है कि जो रसवान औषधि है वहां पर अगर हम स्थूल का उपयोग कर लें, हमने ऐसा अन्न स्थूल का उपयोग किया तो वहां पर फिर वह बैलेंस हो जाएगा, वह पानी लिक्विडिटी में नहीं कम वाष्प में ज़्यादा जाएगा, और जो वाष्प में जाएगा वो पहले ही वातावरण में कुछ अनुमानित रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। अगर हम सीधा जल में जो गड्ढे में और फिर वाष्प बन के सीधा ऊपर जाएगा, और जो वाष्प है जैसे कि पानी रखा रखा उड़ता है और हमने उसको गैस पे कर दिया तो उसका भिन्न भिन्न उदाहरण रूपांतरण हुआ कि गैस पे गर्म किया हुआ पानी इसमें नमी लाता है जो औषधियों के लिए हितकर हो, यह नहीं कि वह एक पानी ही जाएगा, सिर्फ जो जल है वो सिर्फ जल सूर्य किरण से माध्यम से वह जल गड्ढों में वह सिर्फ जल जाएगा,
और जो भाप बनता है ना, जो हम वाटर को पानी में आते हुए अधिक गुणों को लेकर के उसका हित करने वाला होगा। जैसे कि जो वेपर्स में वेपर्स के फॉर्म में होता है वह कुछ स्टोर भी करता है, स्टोरेज होता है उसमें। जो हम जल उसको भाप के रूप में उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग होगा वह, जब वह भाप बनेगा तो वह अन्य गुण से औषधियों को ही लाभ करेगा, वह हमारे अन्न को ही लाभ करेगा, वह औषधि के माध्यम से हमारे अन्न का लाभ होगा। देखो, हम एक भी चीज अधिक ना हो जाए कि हम रसवान ही औषधि लगाने लगे, अन्न अन्न भी लगाएं, ठोस लगाया है तो तरल भी लगाएं, जैसे कि सौम आदि औषधियां हैं, तो वहां पर उनसी बैलेंस एक दूसरे की, हम ये जितने भी वनस्पतियां हैं एक दूसरे को सहायता करती हैं गुणों में, रूप है आदान प्रदान करता है, इनका चलता ही है। और अन्य भी इनमें व्यवस्थित होती है कि सब बढ़ बढ़ पाए। अगर एक बढ़ेगी तो फिर उसके लिए वह ऊर्जा से क्रियावान होता है। जल भी सूर्य की जो किरणा है, एनर्जी माध्यम से जो गुणों से गुण मिलते हैं, जो क्रिया होती है उसके माध्यम से गुणवान होता है, तो वह भी बंद हो जाएगा। अगर स्वयं एक ही चीज बढ़ती रही, वह स्वयं अपने लिए हानिकारक कर देती है। तो अगर हम एक ने एक प्रकार के उत्पन्न करते रहे तो वह स्वयं के लिए अहितकारी हो जाएगा, उसके लिए स्वयं उस चीज का ही हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर हमने रसवान औषधि उत्पन्न की तो वही रसवान हमें रस नहीं बढ़ेगा फिर एक तरह से। तो यही कारण होता है कि कहीं पर विभिन्न प्रकार से वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मिट्टी का तो है, परंतु आसपास के जो जिससे गुण उत्पन्न होते हैं, मिट्टी में तो गुण है, उन गुणों को क्रियावान कौन करेगा? सूर्य करेगा, आसपास का वादन करेगा, जल करेगा, अन्य साधन करेंगे। तो अन्य साधन का तंदुरुस्त होना चाहिए, साधन का पहले उपयोग होना चाहिए, साधन का पहले अच्छी तरह व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कि जो जो साधन से, जैसे कि हम है हमारा हम साधन से हम अपना उपयोग अपने को चलाते हैं, अपने को साधन से हम जो क्रिया करते हैं, जिस चीज पर हम साधन का उपयोग करते हैं, जिस पदार्थ पर साधन से जो हम क्रिया करते हैं, वो क्रिया जिस पर करते हैं वो तो ठीक, पर साधन भी तो व्यवस्थित, जो व्यवस्था है वह हर रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए, अन्य व्यवस्था नहीं फिर हो पाएगी। तो यही तो है कि हम आगे बढ़े। अगर मिट्टी उचित है तो आसपास की वातावरण पदार्थ साधनों को उचित करें, जल को, पृथ्वी भूमि को, वायु को, जितना है उतना तो बढ़े, पर उतना भी नहीं बढ़ता। कुछ चीज बढ़ तो जाएगी, उसमें गुण जितने थोड़े बहुत हों, पर बढ़ती भी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती होगी? कि आसपास के साधन उचित व्यवस्थित नहीं है, वातावरण व्यवस्थित नहीं है। कि हम लगाते तो हैं आसपास अपने पौधे, पेड़, जो भी है लगाते हैं हम, खाद्य पदार्थ में बढ़ते नहीं है। उनको बढ़ना तो चाहिए ही, भले ही वे कम गुणवान हो, बढ़े। क्योंकि बढ़ते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। सिर्फ देने के मात्र नहीं, पानी का अच्छी तरह उपयोग होना, जल की, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज लगा रखी है, अन्य चीज तो आपने है ही नहीं कुछ। उस गुण के विभिन्न प्रकार भी लगाए, ठोस लगाई तो तरल, सब चीजें लगानी होती कि जिससे वाष्प बने, जिससे कि पानी का रूपांतरण हो, सीधा मेघ न हो, सूर्य की किरण बढ़ती रहे, जल विभिन्न प्रकार से जल मिलता रहे। वो जल को मिलना भी बहुत प्रकार से होता है, पौधों को डायरेक्ट पत्तियों को मिलता रहता है, जो उनमें अंदर वाष्प के रूप में, गुणों के रूप में जो उनमें रहता है, धरती के उससे नमी के रूप में मिलता है, वह थोड़ा चाहिए, ज्यादा वातावरण से मिलता है वाष्प, वाष्प के रूप में। वाष्प मैंने वेपर, नमी के माध्यम से तो वह क्रियांतर रूप होगा, सिर्फ बढ़ती नहीं होगी। जैसे कि जो है वह तो सिर्फ एक मात्र, वो तो उसी के लिए नमी क्या है, जो जल है वो सोख ले, वो उसी का ही सहायता, सहायक सहायक है। तो सहायक के लिए जल को नमी के रूप में रखे, सहायक को, जल को नमी है, और उस सहायक को उपयोग करने के लिए जल को वाष्प के रूप में वातावरण ऐसा हो कि वहां पर वह उत्पादन हो पाए। मिट्टी तो अच्छी है, आसपास का जो है कि वहाँ सूर्य की किरण से पानी बन पाए, वाष्प, वातावरण जितना उचित होगा उतने ही गुणवान वस्तुएं बड़ी कोई होंगी, गुणवान भी होनी चाहिए और वस्तुवान बढ़ती भी होनी चाहिए। ओम, ओम, ओम।